प्रणाम सज्जनों और देवियों। आज हम जान लेते हैं पंच महाभूतों का रहस्य। दुनिया भर में ऐसी अनेकों घटनाएं हैं जिसे सुन देखकर हम अचंभित हो जाते हैं। हमारे भारतीयों ने ये कैसे बना लिया, ये बड़ा प्रश्न हो जाता है। आज जिन चीजों को हम असंभव समझते हैं वे ही चीजें 2500-3000 वर्ष पहले हमारे पूर्वजों ने वो कैसे बना ली, ये बड़ा प्रश्न है। हिंदू तत्वज्ञान में पंचमहाभूतों का विशेष महत्व है। पश्चिमी जगत ने भी इन संकल्पनाओं को मान्यता दी है। डैन ब्राउन जैसे लोकप्रिय लेखक भी इस संकल्पना का उल्लेख करते हैं, उस पर कादंबरी लिखते हैं। ये पंचमहाभूत जल, वायु, आकाश, पृथ्वी और अग्नि, हमारा सारा जीवन चक्र इन पंच महाभूतों के आधार पर ही गूंथा हुआ या लपेटा हुआ है, ऐसी मान्यता है। हमारे भारत देश में इन पंच महाभूतों के भव्य और वैशिष्ट्यतापूर्ण मंदिर है। यह हम में से कितने लोगों को पता है? बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में जानकारी है। अगर उसमें से जो लोग शंकर के उपासक है तो यह पता होने की थोड़ी संभावना है, क्योंकि ये पंच महाभूतों के मंदिर शिव मंदिर है, भगवान शंकर के मंदिर है। पंच महाभूतों के इन 5 मंदिरों का वैशिष्ट्य या रहस्य ये है कि इनमें से 3 मंदिर एक दूसरे से कुछ 100 किलोमीटर दूर है। हाँ, अक्षरशः वे एक सीधी रेखा में है। वे 3 मंदिर इस प्रकार है: श्री कालहस्ती मंदिर, श्री एकम्बरेश्वर मंदिर कांचीपुरम, श्री तिलाई नटराज मंदिर त्रिचनापल्ली। हम पृथ्वी पर कोई जगह निर्धारित करने के लिए कोऑर्डिनेट्स का उपयोग करते हैं, जिसे हम अक्षांश या रेखांश कहते हैं। इन 3 मंदिरों का अक्षांश और रेखांश इस तरह है: श्री कालहस्ती मंदिर 13.76 यन एंड 79.41 ई हवा AIR एयर। श्री एकम्बरेश्वर मंदिर 12.50 यन एंड 79.41 ई पृथ्वी EARTH अर्थ। श्री तिलाई नटराज मंदिर 11.23 यन 79.41 ई आकाश SKY स्काई। इन 3 मंदिरों का रेखांश एक ही है, यानी कि 79.41 ई, अर्थात ये तीनों मंदिर एक सीधी रेखा में है। कालहस्ती और एकम्बरेश्वर मंदिर के बीच का अंतर 125 यानी कि 125 किलोमीटर है, जबकि एकम्बरेश्वर और तिलाई नटराज मंदिर के बीच का अंतर 250 175 किलोमीटर है। यह मंदिरें ठीक से कब बनाई गई है ये कहना मुश्किल है। इस भूभाग पर राज करने वाले पल्लव, चोल आदि राजाओं ने इन मंदिरों का नूतनीकरण किया है, ये उल्लेख मिलते हैं, लेकिन कम से कम 3000 वर्ष से भी ज्यादा पुरानी ये मंदिरें हैं, यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है। अब यहाँ बड़ा आश्चर्य ये है कि साधारण 3000 वर्ष पहले, लेकिन इतने दूर दूर बनाए गए मंदिर एक ही सीधी रेखा में कैसे बनाए गए होंगे? इसका मतलब उस समय नक्शा शास्त्र इतना विकसित था कि अक्षांश रेखांश की जानकारी थी, या कोई अन्य तरीका था जो आजकल के पर्दे के पीछे छिप गया है। यहाँ और भी आश्चर्य ये है कि अन्य 2 मंदिरों के साथ जब इन एक सीधी रेखा में मंदिरों को जोड़ा जाता है तो वैशिष्ट्य कोण बनते हैं। इसका अर्थ है
कि उस समय के हमारे वास्तुविदों की पहुंच को समझे। जमीन के कुछ हजार वर्ग किलोमीटर फैले भूभागों पर वे पंच महाभूतों 5 वे शैव मंदिर का बड़ा पट अंकित करते हैं और उस रचना से हमें कुछ दर्शाते हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि हम उनकी कूट भाषा समझ नहीं पाते। जनों और देवियों, मुझे अब तक इतनी ही छोटी जानकारी मिली है, मगर इस पर बहुत बड़ी विस्तार से जानकारी मिल सकती है। मैंने ये पढ़ी हुई है। ये पांचों मंदिरों के अंतर भी मुझे मालूम है और ये पांचों मंदिर एक ही दिशा में शंख के आकार का कुछ तो है, ये मैंने बहुत पहले पढ़ा हुआ है। इसके बारे में मैं अभी थोड़ा अभ्यास करके आपके लिए एक और अच्छा वीडियो बनाऊंगी। तो मैं यहाँ पर पूर्ण विराम लेती हूँ। मेरे वीडियो आपको कैसे लगते हैं ये मुझे कमेंट्स में आप लोग बताते ही नहीं है। अगर आप बताएंगे तो मुझे और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलेगी और मैं बनाने का प्रयास करूँगी। तो मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। धन्यवाद। श्री स्वामी समर्थ। जय जय स्वामी समर्थ।